बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बड़ी अजियत में थी, बड़ी परेशान थी। हाँ जी। और मैंने फिर सबको माफ़ कर दिया, अपने ससुराल वालों को, रिश्तेदारों को, सबको। हाँ जी, सबको माफ़ कर दिया। और मैंने काफ़ी अपने आप को हल्का महसूस किया, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे। बड़ी मैं ना काफ़ी ठीक हो गई। मगर अब मुझे समझ नहीं आ रही, अब मैं कैसे चलूँ, क्या करूँ, ये समझ नहीं आ रही। बच्चों के रिश्ते की ये वो सारे फ्लॉप हो गए। 3 बेटियां और 1 बेटा, तीनों की डिवोर्स, चारों की। इसी तरह बस 2005 से मैं बहुत इबादत करती थी, बहुत ज़्यादा। कुरान मजीद की सूरतें वगैरह, तस्बीहें, हर चीज़। मगर फिर किसी ने कहा कि आप ना वजीफ़े कम कर दें। तकरीबन 2 साल से मैंने ना वजीफ़े कम कर दिए। नहीं, वो सारी सूरतें वगैरह ना कहा करें, जी लेकिन अल्लाह की जो भी इबादत या कुरान की किरात या तस्बीहात वज़ाइफ आप करते थे, जी जी। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की शान बयान करने के लिए वो करते थे या दुनियावी कामों के लिए करते नहीं थे? नहीं, दुनियावी नहीं। कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए सब, अल्लाह हर के लिए साल। करते थे जी जी। या जन्नत लेने के लिए करती थी नहीं, अल्लाह की रज़ा के या लिए। दोज़ख की डर से करती थी या बस। इसलिए करती थी कि ये रिश्ता हो जाए, ये ना हो, नहीं ये कर नहीं ये? नहीं, ये नहीं था। बस अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत मैंने इबादत की और वजीफ़े बहुत किए। तो वो जारी रखें, फिर तो अल्लाह के लिए तो कर रहे तो जी करें। जी, वो किसी ने कहा कि भाई ना इतना ना वजीफ़े ना करें, तो वैसे ना आप दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ा करें। तो सूरतें वगैरह तो मैं पढ़ती थी, कुरान मजीद भी अभी भी पढ़ती हूँ और सारा दिन ही पढ़ती हूँ, दुरूद शरीफ। मगर अब समझ नहीं आ रहा है। तो पहले मैं बड़ी अजियत में थी। जो जो रिश्तेदारों ने किया, इसके पापा फौत हो गए, 15 साल हो गए, सब छोड़ गए। खुद ही अकेले सारा मैंने फेस किया, बच्चों को पढ़ाया, सारा कुछ किया। मगर अब ना बस समझ नहीं आ रही क्या करूँगा। माफ़ करके ना काफ़ी मैं ईजी हो गई हूँ। आपने नंगा दिया था कि नहीं फिर? मगर अब समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। अभी बच्चों के रिश्ते करने हैं तो बड़ी परेशान रहती हूँ इसी वजह से। बच्चों के रिश्ते हो जाएंगे, उन्हें कहें वो भी 7 दिन सूरह रहमान सुने, दुआ करके पानी पिए। बस इसी वजह से ना मैं आपकी इधर भी सारों ने लंगर कर लिया है, कोई रहता तो नहीं है? आपने लंगर कर लिए है? कोई और जिसने लंगर ना किया हो? इधर सब ने किया है। तो बच्चे जितने बड़े हैं, जिनके रिश्ते होने हैं, जी जी। उन्हें कहें वो 7 दिन सूरह रहमान सुने और दुआ करके पानी पिए और अल्लाह से ये दुआ मांगें कि या अल्लाह, जहाँ तू चाहता है खैर से हमारा रिश्ता कर दे और उसमें खैर व बरकत भी डाल दे। बस ना वो ना। उसके बाद 3 बार अल्लाह कह के पानी वाली दुआ वो जारी रखें, जी। अल्लाह खैर। तो रोज़ाना में वैसे पढ़ती हूँ सूरत रहमान भी। नहीं, वो पढ़ती ही होंगी, पूरा कुरान ही पढ़ें, हाँ जी, वो तो पढ़ती हूँ। वो आप उसमें अमल करें। जी जी। लेकिन जो सूरह रहमान सुननी है जी जी। इलाज के तौर पे या किसी लिए, वो 7 दिन ही सुननी है। जी, वो मैंने सुन ली और थी। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता और सुन लें। जी मकसद सूरह रहमान वाले के आगे पेश होना है, ख़ुद को जी। ज़ीरो करना है। मगर ना डॉक्टर साहब, नींद नहीं आती मुझे ना। नींद का बड़ा मसला है। सारी रात जागती हूँ, दिन को भी 10-15 मिनट बस सो जाती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, फिर ऐसे कभी नींद आ जाती, कभी नहीं, ना दिन को ना रात को। फिर अल्लाह से दोस्ती कर लें। वो कैसे? अपनी सारी मुसीबतें अल्लाह को पेश करके एक तो मस्त हो जाए, दूसरा अल्लाह पे एतबार कर लें कि वो ठीक ही कर रहा है जो भी कर रहा है। हाँ जी, वो तो उससे है। गिले शिकवे ख़त्म कर दें। नहीं, गिले शिकवे तो नहीं करती, बस यकीन भी है और उम्मीद भी है, मगर पता नहीं कब तक। इंतज़ार में हूँ बस। अगर वो नहीं चाह रहा तो फिर कैसे हो जाए?
अगर फ़िलहाल वो नहीं कर रहा कि नहीं ऐसे ही ठीक है, वो रिश्ते इन लोगों के होने हैं। जी आप माँ के तौर पे दुआ कर सकती हैं, आप परेशान हैं, परेशान लेकिन तो अगर बहुत यही अंदर से कर रहे हैं कि मैं नहीं कराना, एक बच्चा कह रहा है अल्लाह मैं नहीं कराना आज, नहीं वो भी ठीक है। परेशान है, बच्चे भी परेशान है। वैसे तो एज भी काफ़ी हो गई है उनकी, 30 से ऊपर हो। इनके अब्बू कहाँ हैं? वो उनके डेथ हो गई हुई ना, उनके 15 साल हो गए। सारे रिश्तेदार छोड़ के, बहन भाई छोड़ गए। क्यों? बस मसला था उनको कि इनके पापा वो उधर असिस्टेंट कंट्रोलर थे बोर्ड ऑफिस में, तो पैसों का मसला था। वो कह रहे थे कि हमें दे दें जो पैसे मिले ऑफिस से। वो मैंने इनकार कर दिया, वो सारे छोड़ गए। वो कह रहे हमने मिलना ही नहीं है। ददियाल वाले छोड़ गए कि ननिहाल वाले भी छोड़ गए? नाल वाले दयाल वाले भी दोनों ही। अच्छा, वो इतने ज़्यादा पैसे थे? नहीं इतने तो नहीं थे, बस मैंने तो फिर बच्चों के लिए फिर कर लिए थे सेफ। वो लालच था उनको कि दे दो, हम आपको प्रॉफिट देंगे, ये देंगे वो देंगे। मैंने इनकार कर दिया। क्या दे देंगे आपको? प्रॉफिट देंगे, कारोबार में उन्होंने पैसा डालना है जी। 1 लाख के बदले 1 लाख हर महीने ये कह रहे थे। मैंने कहा नहीं जी, मेरे पास है ही नहीं। नानके दाद के दोवें यही कहते पे सन? हाँ नहीं, दाँत के तो ज़्यादा कर रहे थे, नान के तो बस चुप कर गए थे। बस वो भी 1 लाख के बदले 1 लाख? हाँ हाँ प्रॉफिट। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। फिर वो सारे साइड पे हो गए? सारे साइड पे हो गए। फिर शादियां बच्चों की वो नहीं आए। फिर बच्चों का फिर डिवोर्स हो गई। बच्चों की डिवोर्स क्यों हुई जब आपने हलाल भी खिलाया इन्हें? बस यही तो समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ। बेटी की बड़ी की शादी की ना पहले वो, तो वो लड़का शादी के काबिल नहीं था। वो 8 दिन के बाद ही छोड़ गया। फिर दूसरी की उसका भी ऐसा ही सीन निकला। फिर तीसरी बेटी की तो वो तकरीबन 7-8 माह रही है, तो वो भी लालची निकला। वो कह रहा है पैसे लेके आओ ये वो। उसने भी डिवोर्स दे दी। बेटे की तो वो लड़की वाले फिर आए, तो वो उन्होंने भी यही डाला कि भाई हमने इधर ही रहना है, हमारे घर ही रहना। उन्होंने सारे, उसके 8 बच्चे थे, वो अपने बच्चों को लेके आ गए। बेटे की सास उनसे जान छुड़ाई। फिर दूसरी दफ़ा बेटे की शादी की, वो लड़की फिर किन्नर थी, वो भी गई। वो क्या थी? किन्नर खुसरी थी। वो 10-15 दिन रही। उससे कहा कि हुकूक अब गुजरा वाला से आए? गुजरांवाला से जी। फिर तीसरी दफ़ा बेटे की अपनी भांजी लेके आई। उसी को मैंने पाला और सारा घर का खर्चा उसका मैं चला रही थी। बच्चे कमाने लग गए, तो वो भी उसके निकाह करके लेके आई। तो वो लड़की शादी के तीसरे दिन घर से रात के 1 बजे निकल गई। कह रही मुझे ये आपका बेटा पसंद नहीं, मैंने नहीं इधर रहना। फिर हमने 10 माह इंतज़ार किया, बंदे डाले, रिश्तेदार डाले कि भाई चले आप उनको कहें कि इधर ही रह ले। फिर उसको लेके आए, एक डिवोर्स दे दी, फिर लेके आए। फिर वो मैं सो रही थी, बेटा ऑफिस था, तो वो खुद ही भाग गई घर से। फिर हमने उसको डिवोर्स दे दी, तीसरी दफ़ा किया। ये सिलसिला चल रहा है। ये समझ नहीं आ रही कहाँ पे मैं गलत हूँ, क्या हमारे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रही। और 2005 से मैं तकरीबन इबादत कर रही हूँ मुसलसल। तकरीबन यही कि दिन रात समझ लें कि थोड़ा सा सो लिया पढ़ लिया, थोड़ा सा सो लिया पढ़ लिया। नहीं, इबादत का इन चीज़ों से क्या ताल्लुक है? इबादत तो शैतान ने बहुत की है। हाँ जी वो तो ठीक है, वही मैं कह रही हूँ कि मुझे कहाँ से गलती हो रही है मुझे से, ये मुझे समझ नहीं आ रही आखिर क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा। दुनियावी मामलात को दुनिया में देखें ना। आपने जिस एंगल से बताया है, जी आपके तरीके से तो पहले तो आप बेवा हो गई, तो आपके ससुराल वाले, चले ज़्यादातर कई ससुराल वाले ऐसे करते हैं या हो जाता है
कि आपका उनके साथ नहीं ज़्यादा चल सका? नहीं, ससुराल में मैं तकरीबन 20-25 साल रही हूँ। उसके बाद नहीं, वो मैं, तो पहले रही ना हाँ आप। जी, हाँ जी। तो वो तो जब, आपके मियाँ ने रखा ना, मियाँ के साथ रही हैं आप। हाँ जी, उनके साथ ही रही। फिर हमने अपना अलग घर बना लिया था, तो उधर शिफ्ट हो गए। तो उनको लगा कि पता नहीं इनके पास कितना को पैसा है, ये वो। ये अपनी सोच है आपकी, ये तो सारे आप अपने अंदाजे लगा रही है ना। दोबारा देखिएगा कहाँ गलती हुई है। यही समझ नहीं आ रही, सोच सोच के तो नींद नहीं आती सारी रात दिन को, बस यही परेशानी। आपके माँ बाप और आपके सास ससुर? वो भी फौत हो गया। माँ, वालिद मेरे बचपन में फौत हो गए थे, अम्मी ने पाला। और ससुराल मेरे वो भी तकरीबन 8-10 साल हो गए उनको ही फौत हुए, नहीं 8 के साल हो गए तकरीबन। तो इनके ताया अबू थे और चचा थे इनके देवर मेरे, वो भी अपने अलहदा। आपके सास और ससुर कब फौत हुए? उनके तकरीबन हो गए 8-9 साल। 8-9 साल, यानी आपके मियाँ पहले फौत हुए हाँ हैं। जी, हाँ जी, वो पहले फौत हुए थे। आपके मियाँ बाकी बहन भाइयों में से ज़रा बेहतर थे कारोबार में? नहीं, वो बहुत शरीफ आदमी थे, बाकी सारे वो जाहिल ही थे ससुराल वाले मेरे ना, कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो इनके पापा वो बोर्ड ऑफिस में असिस्टेंट कंट्रोलर थे, जी। बस वही पढ़े लिखे थे और कोई नहीं। और बाकी मेरी दरानी जेठानी वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी कोई भी। फिर मैंने इनके पापा के बाद बच्चों को पढ़ाया, MSc MPhil करवाए सबको। पढ़ा लिखा ये जो स्कूलों कॉलेजों से पढ़ते हैं ना, इसको नहीं पढ़ा लिखा कहते। जी, या जो इन स्कूलों में ना गया हो उसे जाहिल नहीं कहते, अनपढ़ कहते हैं। चले। जिन्होंने MA BA किया हुआ हो वो चवल मारे, वो जाहिल होते हैं। बस इनके पापा ही बस पढ़े लिखे थे, बाकी कोई नहीं पढ़े था। लिखे थे हाँ जी, और शरीफ आदमी भी हाँ थे। जी, बहुत ज़्यादा। और अपनी ज़िंदगी में तो उन्होंने अपनी औलाद का कोई दुख नहीं, कुछ नहीं देखा। नहीं, आपने देखा है। हाँ जी। और आपके वालिद साहब तो आपकी बहुत छोटी उम्र में चले गए ना। वो तकरीबन मैं 9-10 साल की थी। वालदा कब तक रही? वालदा तकरीबन 2005 में फौत हुई है वो। यानी आपके मियाँ के फौत होने से पहले? हाँ जी, हाँ जी, इनके पापा हुए थे 2011 में। हाँ जी। तो आपकी वालदा आपसे खुश थी? हाँ जी, खुश थी, बहुत ज़्यादा। और सास ससुर? वो भी ठीक थे, मैंने आज तक उनके साथ कोई ऐसी फालतू बात वो तो कभी नहीं मुझे की आज थी। तक कोई भी बहू नहीं मिली जिसने कोई नहीं ज्यादती की नहीं, हो। बस बस जिन्होंने छोड़ा था ना रिश्तेदारों ने, इनके चाचा ताए और जो भी रिश्तेदार था, वो मुझसे माफ़ी मांगते हैं कि हमसे मिलो और हमें माफ़ कर दो। मैंने कहा कोई ऐसी बात ही नहीं है माफ़ करने क्या वाली। हमसे ले लो? माफ़ी दे दो, हमने आपके साथ ज्यादती की है। अच्छा, क्या ज्यादती की उन्होंने? जो छोड़ जो गए थे अकेली मुझे। छोड़ गए क्या मतलब? आपके माशाल्लाह कितने बेटे हैं? मेरा एक ही बेटा, 3 बेटियां। हाँ, तो बेटा कितने साल का है? बेटा अब तो माशाल्लाह 30 से ऊपर ही है, तब तो था। कब 15 का था, 16 का? हाँ, 15-16 का तकरीबन। जवान था वो। और बेटियां उससे बड़ी हैं? एक बड़ी थी, 2 छोटी। हाँ, बच्चे तो आपके बड़े थे। तो जी, छोड़ना उन्होंने क्या था, पैसा आपके पास था, सब कुछ। वो तो जाहिल लोग थे, उन्होंने क्या करना? नहीं वो फिर बड़ा मुश्किल था मोहल्ले में रहना, बड़ा कुछ हुआ मेरे साथ। फिर ना लोगों ने जीना हराम कर दिया मेरा अकेली का। बस बच्चियां थी, फिर बेटा मासूम था बहुत ज़्यादा। चलें, दोबारा सूरह रहमान सुनिएगा, अल्लाह के जी। आगे पेश हो गए जी, कि या अल्लाह हमारी मुश्किल आसान कर और हमें माफ़ी ले दे। इंशाल्लाह। क्योंकि आपने बताया कि तीनों बच्चियों की भी आपके घर नहीं बसे, जी, बार बार, दो हाँ जी, तीन बार। तीनों के बेटे का 3 दफ़ा। हाँ जी, और बेटे का 3 दफ़ा। हाँ, 3 दफ़ा। आप भी नहीं के साथ है बेटा? अच्छा, तो तीनों बेटियों में से किसी की दोबारा भी शादी हुई है? बड़ी की है अभी।
उसकी हाँ हाँ उसके 4-5 साल हो गए हैं। तो तीनों टीचर हैं। बेटा भी जॉब करता है बोर्ड ऑफिस में, और एक बेटी दुबई में वो टीचर है, और एक गवर्नमेंट स्कूल में है, और एक सोशल सिक्योरिटी गुजरांवाला में। और आपके बहन भाई कितने हैं? मेरे बहन भाई 2 भाई थे, वो भी फौत हो गए, और एक बहन फौत हो गई, 2 हैं। अम्मी की ज़िंदगी में कोई बच्चा फौत हो गया था? मेरा पहले हुए थे स्टार्ट में 2 नहीं बेटे। नहीं, अम्मी के। अच्छा, अम्मी आपकी के जो अम्मी है नहीं उनके बच्चे, आप बता रही है ना कि 3 भाई थे आपके? नहीं, 2 भाई थे, दोनों फौत हो गए। 2 भाई और 3 बहनें? 4 बहनें। 4 बहनें। एक बहन फौत हो गई और 2 भाई फौत हो गए। अम्मी के बाद हुए हैं? अम्मी के बाद हुए। तो अम्मी नहीं पाले थे, आप बता रही हैं कि हाँ जी हाँ जी, अम्मी ने। अम्मी बड़ी छोटी उम्र में बेवा हो गई थी। हाँ जी, तकरीबन 35 साल हो गए मेरे हिसाब से, तो तब 30-35। पीछे बड़ों से कोई गलती हुई थी? नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा सीन नहीं हुआ जितनी मुझे होश है। बस आपने सूरह रहमान ही सुननी है, दुआ करके पानी पीना। और असल में जो नेक लोग होते हैं ना, जिन्होंने नमाज़ें तस्बीहां अपनी इबादत करते हैं, किसी के काम में नहीं दखल देते, और अगर पढ़े लिखे भी हों, 4 अरफ भी, घर में रोटियां भी हों, तो वो कई बार बोल बड़ा बोल जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे। वैसे जहाँ तक मेरा है, मैंने आज तक कभी किसी के साथ कोई ऐसा किया नहीं, कोई ऐसा सीन, क्योंकि अभी अंदाज़ा हो रहा है कि अभी जो रिश्तेदार छोड़े थे, इसकी चाची ताए ये वो आते हैं तो करते हैं, आते जाते हैं, मिलते हैं, ये वो माफ़ियाँ मांगते। मैंने कहा ठीक है, मैंने माफ़ किया, ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं तो उनके साथ वैसे सही बोलती हूँ। तो बाकी अल्लाह माफ़ करे, याद नहीं मुझे कोई ऐसा मैंने कोई किया हो कुछ। मैंने कहा ना कि बड़ा बोल बोल जाता है बंदा, ठीक। हो वो लाजमी नहीं होता कि किसी को कुछ कहे, बंदा दुआ बड़ी बोल देता है, बंदा अल्लाह के कह देता है कि बस मैनू, वो दुआ उसकी ऐसी होती है, तो आजमाइश आ जाती है। आजमाइश अल्लाह जान से भी आजमाता है, माल से भी आजमाता है, औलाद से भी आजमाता है। सबसे ज़्यादा ना, जो मैंने आपकी वीडियो देखी उसमें कहा था कि आपने के माफ़ करना, वो मैंने माफ़ कर दिया। मैंने अपनी जो मेरी छोटी सिस्टर थी ना, उसकी बेटी का निकाह अपने बेटे के साथ किया अभी 2 साल पहले। तो उसका तकरीबन मैंने ना घर चलाया 27 साल, खर्चा तकरीबन टोटल मैं देती रही बेवा होने के बावजूद भी। मैंने अभी ये सारी बातें की हैं। जी जी। आपने माइक पकड़ा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, पूरी दुनिया में जा रहा है, जी। ठीक है। मगर वो मैंने अभी बकवास की है जी कि कुछ नेक लोग जो हैं वो किसी की मदद करके उसको जताते हैं, उसका डिडोरा पीटते हैं, और उसके बाद बहुत बुरे फंस जाते हैं। नहीं, वो अल्लाह माफ़ करे, मैंने कभी नहीं, मैं वो बता रही हूँ आप आपको अभी कही जा रही हैं। नहीं, मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ कि मैंने किया उसके साथ, मगर जो उसने मेरे साथ किया, उसकी बेटी घर से भाग गई, उसने मेरे साथ के बहुत बुरा किया। वो जो दुख था ना, वो मुझे ना जीने नहीं देता था। बड़ा मैं रोई 2 साल ना, बड़ा मैंने किया। फिर मैंने सोच के आपकी वीडियो देखी, फिर मैंने माफ़ किया। अब मैं सुकून में हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने उसके साथ ये किया या वो किया, मगर वह मुझे ये दुख था कि मैंने उसके साथ ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शादी करके उसकी बेटी को लेके आए, सारा ख़र्चा मैंने किया, हर चीज़ की, मगर उसने, उसकी बेटी और उसने मिलके पता नहीं उन्होंने ऐसे मेरे साथ क्यों किया। वो चले गए, वो कह रहे मुझे आपका बेटा पसंद ही नहीं, मैंने रहना ही नहीं है। वो तो उसकी बच्ची ने किया ना। हाँ जी, तो वो साथ थी, बहन मेरी अगर साथ उसको थी। नहीं, बहन तो आपकी खातिर वो उसने ज़बरदस्ती शादी करा दी, उसके बेटा कर ले। हाँ जी, वो अभी पता चला ना, बाद में मुझे पता चला। वो आपको कैसे ना करती जो बेचारी आपके एहसानात के तले दबी हुई थी। नहीं, उसने, उसकी बेटी ने कहा कि इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की। मैंने कहा इसमें हमारा क्या कसूर था। वो आपको ना करती तब भी आपने माइंड करना था कि हमने इतने साल तुम्हारे पे इतने एहसान किए, नहीं, मुझे तुम मैंने रिश्ता नहीं दे रही हो ना। नहीं, मैंने ना उसको कहा था कि अगर आपका नहीं इरादा तो ठीक है, आप ना करें, कोई बात नहीं। फिर 3 दफ़ा मेरे घर आई वो, और उसने कहा नहीं बाजी आप शादी करो, शादी करो, आप करो। मैं फिर चुप करके मैंने कहा चले ठीक है।
उसको तो ना शामिल करें आपके, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बस यही दुख था ना भाई, आपके मैंने माफ। ख्याल में उसने जान के किया आपके बेटे का घर उजाड़ने के लिए? हाँ, वो बच्ची की है बेवकूफ़ी, या आपके बेटे से उसके साथ नहीं नबी? वो तो अल्लाह ही जानता है ना। 3 दिन में वो तो 3 दिन में ही भागे, वो तीसरे दिन रात के 1 बजे। फिर उसको इधर छोड़ के गए लाहौर। इसका मतलब है कि वो बच्ची सिरे से शादी चाहती नहीं थी। यही है, यही लग रहा है मुझे, तो पता चला मुझे बाद में, कह रहे कि वो राजी नहीं थी, हमें नहीं पता इस बात का। लेकिन बेटे की तो आप बता रहे हैं ना 3 बार शादी हुई है, तीसरी तीनों दफ़ा, बार- अब तीसरी दफ़ा की थी भांजी के साथ। अब ये तीसरी थी, हाँ जी। तो तीनों बार घर नहीं बसा उसका। नहीं बस। तीनों लड़कियों में क्या खामी थी? एक तो किन्नर थी ना, तो पहले भी ऐसी बस चले गई अपने भाई के साथ, और उसकी माँ अपने बच्चे लेके आ गई, कह रही जहाँ पे हम बेटी देते हैं ये घर अब हमारा हो गया। ये भी सीन मुझे समझ नहीं आया। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, तो आपसे क्यों ऐसे हुआ हर बार? वही यही तो मुझे परेशानी है ना सारी, कि मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों। और जो बड़ी बेटी की शादी की, वो भी लड़का ना मर्द था, 1 हफ्ते के बाद बेटी को छोड़ गया। तो दूसरी बेटी का किया, वो भी ऐसे ही था, वो भी छोड़ गया। अल्लाह से सूरह रहमान दोबारा सुनिएगा। जी। और कई बार अल्लाह करीम दिखा देते हैं, अल्लाह के आगे पेश होके बस सुनिएगा, ठीक है आजिज़ी और गुनहगारी से। जी। तो अपनी पढ़ाई मैं ऐसे जारी रखूं? आप किसके थ्रू आए थे? वो काका आया होगा मेरा। जी। हाँ जी, इकराम इकराम साहब आपके जी। क्या लगते हैं? अजीज़ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। हाँ जी, आप खुद कहाँ होते हैं? गुजरात में रखा? जी मैं गुजरात से हूँ। आप इन्हें कैसे जानते? मेरा जो इनके बेटे हैं हाफिज़ अजीम साहब मेरे साथ बैठे हैं, तो इनसे इंटरेक्शन हुआ था बोर्ड के थ्रू ही। तो फिर उसके बाद फैमिली टर्म्स बन गए काफ़ी अर्सा में। तो जो इनके सोशल इश्यूज थे वो गैर मामूली हद तक यानी कि स्ट्रेंज थे। और फिर मैंने जब आपका बताया तो इन्होंने बताया कि हम उनको पहले से फॉलो करते हैं, सुनते भी हैं। तो मैंने कहा आप प्रैक्टिकल वे में सही एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, जिस वजह से आपको कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे, तो एक दफ़ा उनसे मुलाकात करनी चाहिए ज़रूर। और मैं 14 फ़ेब वैलेंटाइन सेशन में आया था आपके पास। तो उसके बाद इवन कि मैं अभी जो सूरह रहमान की थेरेपी है वो सही तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मुझे एक स्पिरिचुअल फीलिंग्स आपसे ऐसी मिली है कि मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। कि मेरा मेडिकल भी क्लियर हो गया था, वीज़ा प्रोसेस के लिए वीज़ा भी इशू हो चुका है, तो मैं हो सकता है कि विदिन 2 वीक्स फ्लाई भी कर जाऊँ, जिसके लिए आपसे कहा था कि ये मेरी लास्ट बेबी मीटिंग हो पाकिस्तान आपसे। तो मैं चाहता कि ये फैमिली ज़रूर आपके पास आए और चेक किया जाए कि कहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ पे इशू आ रहा है। समझ से बालातर था कि ये लोग सिंसियर भी हैं और उसके अलावा ट्रस्ट करने वाले लोग भी हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद यानी कि मामला जो है वो इनके साथ गो थ्रू नहीं हो रहे सही तरह से। मेरा ख्याल मुझे लगा था कि आंटी जो है वो बहुत ज़्यादा जिक्र इज़कार करती हैं, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से भी ज़्यादा, जो कि इनके लिए मेरे ख्याल के मुताबिक ठीक नहीं था। और इनको जिन लोगों को माफ़ करना भी चाहिए, किया तो है उन्होंने, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे अभी भी वो एक है, जिस तरह आपने भी कुछ दिन पहले फरमाया भी है कि वाकई आप उसको रिपीट ना करें, बार बार जो कर दिया ठीक कर दिया और अल्लाह की ज़ात शाह कर रहे हैं हम। तो मेरा ख्याल था कि आपसे ये मिलेंगे एक बार, और हालांकि ये भी मुझे पता था कि आप थेरेपी ही बताएंगे, लेकिन पता क्यों मेरा बिलीव है, ये ईमान है कि उसके बावजूद भी आपके पास आने से
मामलात बेहतर होते हैं, हल होते हैं। हालांकि हमें पता होता है कि आपके पास आने के बावजूद भी आप यही कहेंगे कि सुलह रहमान की थेरेपी करें और इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेकिन दिल ये कहता है कि आपके पास जाएंगे तो उसमें जल्दी और अच्छे वे में बेहतरी आएगी। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि ये मेरे होते पाकिस्तान में एक दफ़ा आपको ज़रूर आएँ। और फिर आज आपसे लकीली मौजा ही हुआ कि आपसे रब्ता हुआ और आपने उसी गो में बता दिया कि ठीक है आप आज ही आ जाएँ। आपका वीज़ा कहाँ के लगा? जी मेरा वीज़ा कतर का इशू हो चुका है, वर्क वीज़ा। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद इन 6 और 7 मे बी 10 डेज़ में फ़्लाई कर जाऊँ। जब मैं आपके पास आया था बाबा जान 14 फ़ैब को, तब बिल्कुल ज़ीरो था, ना मेडिकल की अपॉइंटमेंट मिल रही थी, ना वीज़ा का पता था कि कब आएगा कब नहीं आएगा। और उसके बाद जब आपसे मिल के गया हूँ तो उसके बाद चीज़ें बड़ी फ़्लो में हुई हैं। और ये है कि इसमें मेरे से मिलने का कोई चक्कर नहीं है, वो हर चीज़ का एक टाइम होता है, उस टाइम पे उसने होना होता है। बाबा जान एक सवाल मेरा और भी आपसे है जी, वो ये कि ये जो आप सूर्य रहमान की थेरेपी बता रहे हैं, क्या ये वंस इन अ लाइफ है या इसको जैसे हम लोगों को माफ़ भी करते हैं तो वो ये ज़रूरी नहीं होता कि यानी कि आपने लाइफ पे एक दफ़ा माफ़ कर दिया तो अब दोबारा ऐसे मामला होंगे नहीं? तो क्या इसको रैपिडली करना चाहिए हर 6 माह बाद, साल बाद, या जब आपको फ़ील हो कि अब आप लोगों ने कुछ ज़्यादतियाँ की आपके साथ और आपके दिल में कुछ कदूरत है उनके लिए, या आपने किसी से की है और लोग आपके लिए ऐसा सोचते हैं, तो ये रैपिडली होना चाहिए लाइक 6 मंथ बाद, या इस बारे में आप क्या कहते हैं ऐसे? जो लोग सूरह रहमान सुनते हैं एक बार और उनका जो भी मसला होता है वो हल हो जाता है, तो बात मसले की नहीं होती, बात उनकी सोच में एक यू टर्न आता है। यू टर्न आता है तो उसके बाद उस पर कायम होना होता है। सूरह रहमान सुनते हुए अपने मसले की खातिरी उन्हें अगर कोई खुशखबरी दे देता है, मैं दे देता हूँ, कोई और दे देता है कि यार तुम ये सुनो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, और वो सुनता है और उसका मसला हल हो जाता है, तो अब उसने ये सोचना ज़रूर होता है कि ये कैसे हुआ है। सूरह रहमान तो वो पहले भी पढ़ता था या सुनता था, या सारा कुरान ही पढ़ता था या सुनता था, तो उसको ये पता चला कि अच्छा जी डॉक्टर साहब ने कहा सी माफ़ कर दो, तो मैंने शायद माफ़ किया। तो बेसिकली रहमान कहते हैं जो गुनाहगार को माफ़ करते हैं। तो जिस वक़्त आप रहमान को पुकारने लगते हैं उससे पहले आप रहमानियत पे प्रैक्टिकली अमल करते हैं। आप ख़ुद माफ़ करते हैं किसी को भी अल्लाह की खातिर, इसका अजर बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ ड्यू हो जाता है। और चूँकि कोई बंदा आपको मैसेज दे रहा होता है कि यार तुम परेशान ना हो, अल्लाह है और तुम अल्लाह को पुकार के देखो और अल्लाह के सिवा मत किसी चीज़ के पीछे भागो। और होता तो ये भी एक वजीफ़े की तरह ही है कि 7 दिन सुने, सुबह दोपहर शाम सुने, लेकिन इसे एक वजीफ़े के तौर पे नहीं, एक दुआ या एक तरीका इलाज के तौर पे बताया तो जाता है, लेकिन असल में हिडन मैसेज ये होता है कि ये सारे वजीफ़े चिल्ले जो हैं, ये सूरह रहमान हो या आयतुल कुर्सी हो, ये आयतुल कुर्सी वाले तक पहुंचने का तरीका है, ये उसके हुजूर में हाजिर होने का तरीका है। तो अगर आपको हुजूरी हासिल हो जाती है तो आपका रिज़ल्ट तो उसी वक्त वो जो भी काम होता है वो तो हो जाता है। आगे बजाय ये समझने के कि लो जी एक ATM मशीन का पासवर्ड हाथ आ गया या गिदड़ सिंह की हाथ आ गई, अब हम फटाफट और काम कर लें, तो उस बात में घुसना होता है कि ये क्या बात है। और मेरा रब इतना करीब है मेरे और मेरी सुनता है और इतना रहमान है कि उसने मेरे जैसे गुनाहगार को माफ़ कर दिया। उसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो ये बताया जाता है कि आगे लोगों को बताएं, ख़ुद लोगों को कराएं। ये वो स्टेप है जिसमें लोग मार खाते हैं, तो लोग वो नहीं बताते, लोग आगे बताते नहीं हैं। हज़ारों बहाने होते हैं, हमें मिलता कोई नहीं है, हमारी सुनता कोई नहीं है, और मेरे घर वाले इजाज़त नहीं देते, इस मुल्क में किसी को ज़ुबान समझ नहीं आती। बहरहाल तो जो ये बताना शुरू कर देते हैं और पागलों की तरह शुरू हो जाते हैं कि यार मेरा काम ठीक हुआ है, मैं फंसा हुआ था तो शुक्र है अल्लाह का, तो ये तो बड़ा आसान कोई कर ले, वो यूजुअली उन्हें दोबारा मसला पड़ता नहीं है कोई, ठीक है।
और छोटे मोटे मसले कोई आते भी हैं तो अल्लाह ने इतना सब्र और वो डायरेक्शन दी होती है कि उन्हें पता होता है कि मेरा मालिक है, मेरा रब है, वो देख रहा है और इंशाल्लाह वो कर लेगा। दोबारा सुनना चाहें वो सुन लें, अगर उन्हें सुकून मिलता है सुनते हुए वो सुन लें, लेकिन यूजुअली ज़रूरत पड़ती नहीं है। वो ख़ुद सूरह रहमान पे अमली तौर पे अमल चुके कर रहे होते हैं, गुनाहगारों को सूरह रहमान सुनने के ही कह रहे होते हैं और उनसे भी माफ़ियाँ आगे दिलवा रहे होते हैं, तो वो सूरह रहमान के ऊपर प्रैक्टिकली ख़ुद अमल कर रहे होते हैं। जब वो ख़ुद अमल कर रहे होते हैं तो वो एक किस्म के आमिल हो गए, अमल करने वाले हो कहते हैं। वो चूँकि ख़ुद अमल कर रहे होते हैं, उस करीम को पुकार रहे होते हैं, तो एक करामत बन जाती है। लोग समझते हैं कि जी उनके पास गए तो ऐसे हो गया, उनकी सुनी तो ऐसे हो गया। वो ख़ुद, अब उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर जवेद का तो इसमें कमाल नहीं है, तो मैं भी बता रहा हूँ तो वही रिज़ल्ट आ रहे हैं। फिर अगला टेस्ट ये होता है कि अब ये फन्ने खां बनता है कि नहीं, इसके बदले में शुक्रिया लेना शुरू कर देता है, लोगों से डिमांडें डालनी शुरू कर देता है, या कि खामोशी से बस बताता रहता है उसकी खातिर। तो यूजुअली ज़रूरत पड़ती नहीं है जो आगे बता रहे होते हैं। जो नहीं बता रहे होते छोड़ देते हैं, तो वो नमाज कायम उनकी रहती नहीं है या डायरेक्शन उनकी रहती नहीं है, वो दोबारा फंस जाते हैं फिर कोई गलत काम करके। तो एक बार और चांस होता है, तो वो फिर एक बार सुन लें, सुनी जा सकती पूरी, लेकिन आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ये मेन चीज़ होती है इसमें। ठीक है जी बाबा जान, एक लास्ट रिक्वेस्ट है। मेरा नवासा है 8 माह का, वो वेंटिलेटर पे है लास्ट 6-7 डेज से। नवासा? जी जी बिल्कुल। तो उसके लिए भी सिस्टर ने भी मैसेज किया था कि आपसे कहें दुआ के लिए, वो भी लाइव सेशन देख रही है अभी। उसको सांस का इशू आ रहा है, तो वो स्टिल भी वेंटिलेटर पे ही है। तो मैंने कहा मैं उसको गुजारिश करता हूँ। कितनी उम्र है बच्चे की? 8 माह। उसके माँ बाप दोनों सूरह रहमान सुने अपने दिल साफ करके। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आपके साथ जो बच्चा बैठा उसे माइक दे दो। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।